स्मार्टफोन स्क्रीन की नीली ग्लो ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक छोटे से 2 रूम अपार्टमेंट के डिम लिविंग रूम को रोशन कर दिया था। मार्च 14, 2023 को रात के 11:42 PM हो रहे थे। बाहर रात की हवा में पावर लूम्स की हल्की आवाज और आसपास के इंडस्ट्रियल वेयरहाउसेस से गीले कार्डबोर्ड की तेज स्मेल आ रही थी। अंदर 26 साल के अर्जुन अपने कॉटन के गद्दे के कोने पर बैठे अपनी सांस रोके एक ऑटो जनरेटेड SMS नोटिफिकेशन को घूर रहे थे। डियर कस्टमर, इंडेक्स फंड नेम में आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आपका 1000 रुपीज का ऑटो डेबिट सक्सेसफुली प्रोसेस हो गया है। फोलियो नंबर 9104XXXX। अर्जुन ने एक स्क्रीनशॉट लिया, फिर उन्होंने अपनी फोटो गैलरी खोली और 10 लॉन्ग मिनट्स तक उस इमेज को देखते रहे। ये वह 1000 रुपीज नहीं थे जिसकी वजह से उनका सीना भारी हो गया था। वह हर महीने अपने ऑटो रिक्शा के किराए और चाय पर इससे ज्यादा खर्च कर देते थे। बात यह थी कि वह ट्रांजैक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। अर्जुन एक लॉजिस्टिक्स हब में इन्वेंट्री मैनेज करके हर महीने 28,000 रुपीज कमाते थे। उनके पिता ने ठाणे की तंग गलियों में एक पुरानी 3 व्हीलर टेम्पो चलाते हुए जैसे तैसे गुजर बसर करते हुए 35 साल बिताए थे। उनके दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी भिवंडी की भीड़भाड़ वाली मंडी में जूट की बोरी पर बैठकर प्याज और लाल मिर्च बेचते हुए बिता दी थी। उनमें से किसी के पास कभी डेबिट कार्ड वाला बैंक अकाउंट भी नहीं था। इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक सिंगल यूनिट होना तो दूर की बात है। जनरेशंस से उनका परिवार इमीडिएट सर्वाइवल के लिए कड़ी फिजिकल मेहनत करता आ रहा था। वह सिंपल ऑटोमेटेड डेबिट सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं था, वह इंडिपेंडेंस का एक डिक्लेरेशन था। वह जनरेशनल डिफाइंस का एक काम था। समय में पीछे अपने एंसेस्टर्स को भेजा गया एक साइलेंट मैसेज। रोज रोज की इस जिंदगी का साइकिल यहीं खत्म होता है। एक फर्स्ट जनरेशन अर्नर के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जर्नी तब शुरू नहीं होती जब आपकी पहली जॉब लगती है या आप अपना पहला सैलरी अकाउंट खोलते हैं। यह सोच समझ कर लिए गए साइकोलॉजिकल माइलस्टोन्स की एक सीरीज के साथ शुरू होती है जिन्हें फाइनेंशियल फर्स्ट्स कहा जाता है। ये ऐसे फाउंडेशनल एक्ट्स हैं जो पैसे के साथ आपके रिलेशनशिप को रिकॉन्फिगर करते हैं और आपको इकोनॉमिक सिचुएशंस के पैसिव सर्वाइवर से अपनी फैमिली की फाइनेंशियल डेस्टिनी का एक एक्टिव आर्किटेक्ट बना देते हैं। सेक्शन ब्रेक। द फर्स्ट SIP, रिवायरिंग योर फाइनेंशियल आइडेंटिटी। इंडियन मिडिल क्लास के लिए वेल्थ क्रिएशन का प्राइमरी बैरियर शायद ही कभी इंफॉर्मेशन की कमी होता है, यह तो आइडेंटिटी का क्राइसिस है। एक ऐसे घर में बड़े होना जहां पैसे की कमी हो एक डीप सीटेड नैरेटिव बना देता है कि इन्वेस्टमेंट्स उन अमीर लोगों के लिए हैं जिनके पास सरप्लस कैश होता है। हम जैसे लोग सिर्फ बचे हुए पैसों की ही सेविंग कर सकते हैं। जब अर्जुन ने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 1000 रुपीज का मंथली डेबिट ऑथराइज किया तो उन्होंने उस नैरेटिव को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पहले सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की असली पावर इसमें नहीं है कि ये फर्स्ट 12 मंथ्स में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करता है, बल्कि इसमें है कि ये ओवरनाइट कितना रेडिकल आइडेंटिटी शिफ्ट ट्रिगर करता है। सेक्शन 10.2 से कविता को याद कीजिए, जिन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करते हुए सिर्फ 500 रुपीज की मंथली कमिटमेंट के साथ अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी शुरू की थी। आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू बिल्कुल सेकेंडरी है। चाहे ये 500 रुपीज हो, 1000 रुपीज हो या 2000 रुपीज हो, वेल्थ जनरेटिंग एसेट्स में ट्रांसफर को ऑटोमेट करने का एक्ट आपके ब्रेन को मजबूर करता है कि वह कैटेगराइज करे कि आप कौन है। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में एक्सप्लोर किया था, हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी उन इंटरनल स्क्रिप्ट्स से बनती है जो हमें विरासत में मिलती हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूं जो इन्वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन आपकी वल्नरेबिलिटी को और मजबूत करता है। लेकिन जिस मोमेंट वह पहला ऑटोमेटेड डेबिट क्लियर होता है, आपकी इंटरनल स्क्रिप्ट बदल जाती है। अब आप सिर्फ खर्च करने और सरवाइव करने वाले इंसान नहीं रहे, आप एक इन्वेस्टर हैं। आप इंडिया की टॉप कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज के एक छोटे से हिस्से के ओनर हैं। द आइडेंटिटी फ्लिप। लेगेसी स्क्रिप्ट मनी स्कार्स है। इन्वेस्टमेंट्स वेल्दी लोगों के लिए हैं। इससे फर्स्ट SIP ऑटोमेट होती है 500 रुपीज या 1000 रुपीज, जिससे इन्वेस्टर आइडेंटिटी बनती है। मैं इंडिया की ग्रोथ का पार्शियल ओनर हूं, मैं पहले इन्वेस्ट करता हूं। यह साइकोलॉजिकल पिवट आपके ओवरऑल बिहेवियर को बदल देता है। रेसिड्यूअल्स के ऊपर प्रायोरिटाइजेशन, यानी मंथ के एंड में जो भी बच जाए उसे सेव करने की कोशिश करने के बजाय
जो कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका रिजल्ट ऑलमोस्ट हमेशा जीरो सेविंग्स होता है। आप सबसे पहले अपने फ्यूचर सेल्फ को पे करते हैं। कैपिटल मार्केट को लेकर डर का खत्म होना, यानी स्टॉक मार्केट अब साउथ मुंबई एलिट्स के लिए रिजर्व्ड कोई मिस्टीरियस प्रेडेटरी कैसीनो जैसा नहीं लगता और आपकी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए एक जाना पहचाना टूल बन जाता है। इनकम से टाइम को डीकपल करना, यानी आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि आपकी अर्निंग पोटेंशियल अब सिर्फ उन फिजिकल आवर्स तक सीमित नहीं है जो आप पेचेक के बदले एक्सचेंज करते हैं। अर्जुन के लिए अपने 1000 रुपीज को 1020 रुपीज में बदलते देखना, फिर मार्केट फ्लक्चुएशन के दौरान 980 रुपीज तक गिरते देखना और फिर वापस 1050 रुपीज तक उठते देखना, उसे एक ऐसा लेसन सिखा गया जो कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती थी कि वोलेटिलिटी कोई रिस्क नहीं है, यह सिंपली लॉन्ग टर्म रियल ग्रोथ की प्राइस है। अब वह बाहर से देखने वालों में नहीं था, वह गेम में शामिल हो चुका था। सेक्शन ब्रेक। पहली टर्म इंश्योरेंस जनरेशनल करेज के एक एक्ट के रूप में प्योर प्रोटेक्शन। अगर पहली एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के मैदान में आपकी ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी को रिप्रेजेंट करती है, तो आपकी पहली प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी अल्टीमेट डिफेंसिव शील्ड है। फिर भी फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स के लिए रियल इंश्योरेंस लेना अक्सर गारंटेड रिटर्न्स के नाम पर बेचे जाने वाले डिसेप्टिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के कारण डिरेल हो जाता है। जयपुर के 33 ईयर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी टीम सुपरवाइजर परवीन की स्टोरी पर ध्यान दीजिए। मंथली 25,000 रुपये कमाने वाले, अपने घर के अकेले कमाने वाले पर्सन थे जो अपनी वाइफ 4 और 7 साल के 2 बच्चों और अपनी विडो मदर को सपोर्ट कर रहे थे। मिलियंस हार्डवर्किंग इंडियंस की तरह परवीन को भी बिलीव था कि उन्होंने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की अपनी ड्यूटी ऑलरेडी पूरी कर ली है। 5 ईयर्स पहले इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करने वाले एक अंकल ने उन्हें एक एंडोमेंट पॉलिसी बेची थी। परवीन एक ऐसी पॉलिसी के लिए ईयरली 18,000 रुपये पे कर रहे थे जो उनकी एक पूरे मंथ की अर्निंग का लगभग 3 क्वार्टर्स था, जिसमें उनकी डेथ होने पर 5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड पे आउट करने या अगर वह 20 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं तो गारंटीड बोनस देने का प्रॉमिस किया गया था। चैप्टर 5 के सेक्शन 5.3 में डिटेल्ड प्योर रिस्क प्रोटेक्शन के प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद ही परवीन ने अपनी सिचुएशन की कड़वी सच्चाई का कैलकुलेशन किया। अगर कल राजस्थान के जाम पड़े हाईवे पर उनके साथ कोई फेटल एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख रुपये का पे आउट उनकी फैमिली के 18 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस को भी बमुश्किल कवर कर पाएगा। इसके बाद उनकी वाइफ को घर का बेसिक सामान बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा और उनके बच्चों की एजुकेशन अचानक रुक जाएगी। वह एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस पे कर रहे थे जो न तो कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देता था और न ही एडिक्वेट लाइफ प्रोटेक्शन। एक शांत पैनिक से ड्रिवन होकर परवीन ने मेडिकल चेकअप करवाया और एक प्लेन प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया। अपनी रिलेटिवली यंग एज और नॉन स्मोकिंग स्टेटस की वजह से उन्होंने सिर्फ 6,800 रुपये के एनुअल प्रीमियम पर 50 लाख रुपये का प्योर टर्म कवर सिक्योर कर लिया, जो पर मंथ 600 रुपये से भी कम था। एनुअल कॉस्ट, सम एश्योर्ड डेथ कवर और वेल्थ जनरेशन एफिशिएंसी के बेसिस पर इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स को कंपेयर करें तो एक ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान की कॉस्ट 18,000 रुपीज पर ईयर होती है, जो 5 लाख रुपीज का डेथ कवर प्रोवाइड करता है, और इसकी वेल्थ जनरेशन एफिशिएंसी बहुत ही पुअर होती है, जिससे अराउंड 4 to 5% नेट रिटर्न्स ही मिलते हैं। दूसरी तरफ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान की कॉस्ट 6,800 रुपीज पर ईयर होती है, जिसमें 50 लाख रुपीज का काफी हायर डेथ कवर मिलता है, जो प्योर प्रोटेक्शन की तरह काम करता है और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के लिए कैपिटल फ्री करता है। जिस दिन फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेल में आया, परवीन अपनी छोटी वुडन किचन टेबल पर बैठ गए। उन्होंने डिटेल्स को ध्यान से पढ़ा, प्राइमरी नॉमिनी के रूप में अपनी वाइफ का नाम क्लियरली लिस्टेड होना वेरीफाई किया और पेपर को सफाई से एक क्लियर प्लास्टिक फोल्डर में संभाल कर रख दिया। उस शाम जब उसकी वाइफ बच्चों को सुला रही थी, परवीन दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद पहली बार उसके कंधों पर जो भारी टेंशन और एंग्जाइटी का बोझ था वो हट गया। उसे पता था कि एक महीने के 2 गैस सिलेंडर्स की कॉस्ट से भी कम में उसने अपनी फैमिली को फाइनेंशियल बर्बादी से परमानेंटली सेफ कर लिया है। अगर वो लंबी लाइफ जीता है तो 6,800 रुपीज का एनुअल प्रीमियम डिकेड्स की पीस ऑफ माइंड के लिए एक नेग्लिजिबल प्राइस था। अगर वो कल घर वापस नहीं भी आता तो भी उसके बच्चे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, उनका घर सेफ रहेगा और उसकी फैमिली की डिग्निटी बनी रहेगी।
प्योर टर्म इंश्योरेंस खरीदना पॉपुलर कल्चर में शायद ही कभी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की चमक धमक नहीं होती। लेकिन फाइनेंशियल जीरो से स्टार्ट करने वाले किसी इंसान के लिए यह प्रोफाउंड इमोशनल मैच्योरिटी और स्ट्रक्चरल ब्रेवरी का काम है। ये उस वल्नरेबिलिटी लूप को तोड़ता है जिसने वर्किंग क्लास फैमिलीज को जनरेशंस से इकोनॉमिक हार्डशिप में फंसा कर रखा है। सेक्शन ब्रेक। द फर्स्ट इमरजेंसी फंड आपकी पर्सनल फ्रीडम खरीदना। जहां लाइफ इंश्योरेंस कैटास्ट्रोफिक और लाइफ आल्टरिंग तबाही से बचाता है, वहीं एक इमरजेंसी फंड आपकी डेली लाइफ को अनसर्टेन वर्ल्ड के प्रेडिक्टेबल फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। मिलिए दिव्या से, जो चेन्नई में काम करने वाली एक 29 ईयर ओल्ड जूनियर ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव हैं। मंथली 40,000 रुपीज कमाने वाली दिव्या तिरुनेलवेली के पास एक छोटे से टाउन से इस सिटी में आई थी। अपने काम के शुरुआती कुछ ईयर्स में उनकी फाइनेंशियल लाइफ एक टाइटरोप वॉक की तरह थी। हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस, जैसे कोई इमरजेंसी रूट केनाल ट्रीटमेंट, मकान मालिक की तरफ से अचानक सिक्योरिटी डिपॉजिट की डिमांड, या फैमिली मेडिकल क्राइसिस के लिए घर जाने की अर्जेंट फ्लाइट, उन्हें क्रेडिट कार्ड डेट पर डिपेंड होने या अपने बुजुर्ग पेरेंट्स से फाइनेंशियल हेल्प मांगने पर मजबूर कर देती थी। इस फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी ने एक शांत, लगातार बना रहने वाला डर पैदा कर दिया था। जब उनके सुपरवाइजर उन्हें अनरीजनेबल वर्कलोड असाइन करते थे या उनकी टीम को टॉक्सिक वर्कप्लेस डायनामिक्स में डालते थे, तो दिव्या अपने होंठ दबाकर इसे सहने पर मजबूर हो जाती थी। बिना किसी कैश कुशन के नो कहना या एक बेहतर जॉब ढूंढने के लिए टाइम लेना एक ऐसी लग्जरी थी जिसे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। अपनी बेसिक मंथली सर्वाइवल बेसलाइन, रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, बेसिक ट्रांसपोर्ट और मैंडेटरी डेट पेमेंट्स का हिसाब लगाने के बाद उन्होंने अपने मिनिमल लिविंग एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज पर मंथ कैलकुलेट किए। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, 1.2 लाख रुपीज की लिक्विडिटी शील्ड बनाना, जो पूरे 3 मंथ्स के बेयर बोन्स लिविंग कॉस्ट्स के बराबर हो। दिव्या का 14 मंथ पाथवे, मंथली सैलरी 40,000 रुपीज, एसेंशियल सर्वाइवल कॉस्ट्स 25,000 रुपीज पर मंथ, टारगेट फंड 3 मंथ्स कवर 1,20,000 रुपीज। मंथ 1 से लिक्विड म्यूचुअल फंड में 8,500 रुपीज का ऑटोमेटेड मंथली स्वीप होता है। मंथ 7 तक हाफवे पॉइंट 59,500 रुपीज पर पहुंच जाते हैं और एंजाइटी लेवल्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं। मंथ 14 में टारगेट रीच्ड 1,20,412 रुपीज। रिजल्ट पैनिक बोरोइंग से कंप्लीट फ्रीडम और करियर लेवरेज। फॉर 14 कंसेक्यूटिव मंथ्स दिव्या ने अपने इमरजेंसी फंड एलोकेशन को एक अनशेकेबल मंथली ऑब्लिगेशन माना। जिस दिन उनकी सैलरी क्रेडिट होती थी, उसी दिन वो 8,500 रुपीज ऑटोमेटिकली एक हाई क्वालिटी लिक्विड म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करती थी, जो उनके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से पूरी तरह अलग था। जुलाई की एक ट्यूसडे आफ्टरनून को दिव्या ने अपने लंच ब्रेक के दौरान अपने मोबाइल बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन किया और अपना लिक्विड फंड बैलेंस चेक किया, 1,20,412 रुपीज। उन्होंने अपने फोन स्क्रीन पर लिखे डिजिट्स को देखा और एक सुकून सा महसूस किया। वो फिगर सिर्फ किसी लो रिस्क यील्ड बियरिंग इंस्ट्रूमेंट में रखा पैसा नहीं था, वो 90 डेज की पूरी अनएडल्टरेटेड फ्रीडम थी। इसका मतलब था कि अगर उनकी कंपनी नेक्स्ट रीस्ट्रक्चरिंग साइकिल के दौरान लेऑफ्स शुरू करती है, तो उन्हें मजबूरी में सामने आने वाली पहली लो पेइंग जॉब लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब था कि उन्हें कभी किसी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल को कवर करने के लिए अपने पेरेंट्स को फोन करके पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब था कि अगर मार्केट डाउनटर्न आता है, तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैश क्रंच को पूरा करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी एसआईपीज को पैनिक सेल नहीं करना पड़ेगा। कैश प्रिजर्वेशन का यह अनुशासित रवैया रमजान भाई की कहानी की याद दिलाता है, जिनका जिक्र चैप्टर 4 सेक्शन 4.1 में किया गया था। एक छोटा सा बाइसिकल रिपेयर स्टॉल चलाने वाले रमजान भाई अपने स्पेयर टायर्स के पीछे एक सिंपल सा टिन बॉक्स छुपा कर रखते थे। हर दिन, चाहे उनकी कमाई कितनी भी कम क्यों न हो, वे उस बॉक्स में एक फिक्स्ड कैश अमाउंट जमा करते थे। उस छोटे से रिजर्व ने उनके परिवार को हाई इंटरेस्ट पर्सनल डेट लिए बिना इकोनॉमिक डाउनटर्न से उबरने में मदद की। आखिरकार उसी से उनके बेटे की टेक्निकल एजुकेशन का खर्च निकला। रमजान भाई का टिन बॉक्स इमरजेंसी फंड का एक शुरुआती रूप था। आज मॉडर्न फाइनेंशियल टूल्स हमें बहुत अधिक एफिशिएंसी, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के साथ वही सिक्योरिटी बनाने की अनुमति देते हैं। सेक्शन ब्रेक 3 फर्स्ट्स का कंपाउंडिंग आर्किटेक्चर। जब आप इन तीनों फाइनेंशियल माइलस्टोन्स को इंडिविजुअली देखते हैं, तो ये काफी पावरफुल होते हैं।
लेकिन जब आप इन्हें कंबाइन करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक न टूटने वाला फ्रेमवर्क बनाते हैं। द फर्स्ट जेन ट्राइड ऑफ पावर, फर्स्ट सिप ऑफेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ और ओनर आइडेंटिटी बिल्ड करता है। फर्स्ट टर्म प्लान डिफेंस, फैमिली को टोटल रुइन से प्रोटेक्ट करता है। इमरजेंसी फंड शील्ड डेट से बचाता है और करियर चॉइसेज को सिक्योर करता है। फर्स्ट एसआईपी आपका फाइनेंशियल ऑफेंस तैयार करता है जो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन को आगे बढ़ाता है और आपकी कोर आइडेंटिटी को रिवायर करता है। फर्स्ट टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली के डिफेंस को सिक्योर करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई अनटाइमली ट्रेजेडी पीढ़ियों की मेहनत को खत्म न कर दे। फर्स्ट इमरजेंसी फंड आपकी डेली ऑपरेशनल शील्ड प्रोवाइड करता है जो हाई इंटरेस्ट रेट को दूर रखता है और आपको करियर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इमरजेंसी फंड के बिना कोई सडन लाइफ डिसरप्शन आपको वर्स्ट पॉसिबल टाइम पर अपने एसआईपी लिक्विडेट करने के लिए मजबूर कर देता है। टर्म इंश्योरेंस के बिना एक सिंगल ट्रेजेडी किसी मिडिल क्लास फैमिली को रातों रात गरीबी में धकेल सकती है। और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बिना आपका पैसा इन्फ्लेशन के कारण अपनी परचेजिंग पावर खो देता है, जिससे आप सर्वाइवल के लिए लेबर ट्रेड करने की ट्रेडमिल में हमेशा के लिए फंसे रह जाते हैं। इन थ्री फर्स्ट्स को हासिल करना किसी फैमिली की पूरी ट्रैजेक्टरी को फंडामेंटली बदल देता है। एक वेयरहाउस मैनेजर का बच्चा जो अपने पेरेंट्स को सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते, इंश्योरेंस मेंटेन करते और कैश फ्लो मैनेज करते देखता है, वो क्या पॉसिबल है इसके एक बिल्कुल अलग मेंटल मॉडल के साथ बड़ा होता है। उस बच्चे के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस्मत का खेल नहीं है, यह एक रिपीटेबल स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है। सेक्शन ब्रेक, द होराइजन बियॉन्ड फाउंडेशंस। एक बार जब आप अपना फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट कर लेते हैं, अपना प्राइमरी इंश्योरेंस कवरेज सिक्योर कर लेते हैं और एक मजबूत इमरजेंसी रिजर्व बना लेते हैं, तो आपकी सोच में एक गहरा चेंज आता है। आप रात में यह सोचते हुए जागे नहीं रहते कि आप लाइफ के अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स को कैसे संभालेंगे। वह बेसिक एंजाइटी जो इतने सारे फर्स्ट जनरेशन अर्नर्स को परेशान करती है गायब होने लगती है और उसकी जगह क्लैरिटी और पर्पस ले लेते हैं। हालांकि इस स्ट्रक्चरल फाउंडेशन को तैयार करना ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आपकी जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि भिवंडी में अर्जुन, जयपुर में परवीन और चेन्नई में दिव्या को जल्दी ही एहसास हो गया था, अपनी करेंट इनकम को सिक्योर करना एक बहुत जरूरी फर्स्ट स्टेप है। लेकिन सिर्फ एक सिंगल सैलरी पर निर्भर रहना, चाहे आप अपनी बजटिंग, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट्स के साथ कितने भी डिसिप्लिन्ड क्यों न हो, आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर के रिस्क में डाल देता है। एक कॉर्पोरेट ले ऑफ, इंडस्ट्री शिफ्ट या हेल्थ चैलेंजेस आपके मेन कैश फ्लो को तुरंत बिगाड़ सकते हैं। इन 3 इनिशियल माइलस्टोन्स के साथ अपना फाउंडेशन बनाने से आपको कैश से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिलती है। यह आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की स्टेबिलिटी और फ्रीडम देता है। जैसे ही हम सेक्शन 10.6 की तरफ बढ़ते हैं, हम एक्सप्लोर करेंगे कि अपने होराइजन्स को बढ़ाने के लिए इस बेसलाइन सिक्योरिटी का फायदा कैसे उठाया जाए, यानी सिर्फ एक सिंगल पेचेक को प्रोटेक्ट करने से आगे बढ़कर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाना जो ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम के आपके पाथ को तेज कर सके।